हेलो गाइज, मैं हेमेंद्र आपके सामने ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो कैंसर के बारे में श्रीमान मनोज सुमन जी कैंसर की पूरी जानकारी देंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू। सब लोग सही होने चले जाते हैं और उसके बाद तीसरी स्टेज में आए तो भी सही होने की संभावना रहती है, लेकिन फिर वो संभावना कम की होती है और हो जाती है। चौथी स्टेज में मरीज सही नहीं होता है और बड़े दुख की बात ये होती है कि अधिकतर जो मरीज हमारे पास आते हैं वो तीसरी और चौथी अवस्था में आते हैं और इसी कारण यह भ्रांति रहती है कि इलाज संभव नहीं है और लेट होने के कई सारे कारण हैं। मरीज का जो दूसरी भ्रांति जुड़ी हुई है वो है कि कैंसर में छेड़ना नहीं, उसका ऑपरेशन नहीं कराना, या उसके एक बायोप्सी से बोलते हैं, टुकड़े की जांच बोलते हैं, वो नहीं करवानी है। वो कराएंगे तो और ज़्यादा कैंसर फैलेगा। ये बहुत बड़ी भ्रांति है और इसमें जब मरीज को हम समझाते हैं तो वो अधिकतर मन में रहता है उनके कि टुकड़ा टूटेगा वहाँ से तो वो जाएगा तो वापस से फैलेगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत अवधारणा है, मिथक है ये एक प्रोसेस होता है कि बायोप्सी के बिना कैंसर की जांच असंभव है। कैंसर का प्रकार कौन सा है उसको जानने के लिए हमारे को बायोप्सी लेना बहुत जरूरी होता है, बिना उसके आगे का उपचार संभव नहीं होता है। तो एक जो इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका है वो बहुत आवश्यक है, इससे कैंसर नहीं फैलता है। दूसरा, इसके इलाज के प्रति भी भ्रांतियाँ हैं। कई मरीज हमारे पास आते हैं तो इलाज इसकी 3-4 विधि से होता है। पहला एक विधि जिसे बोलते हैं ऑपरेशन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। दूसरा है रेडिएशन, जिसे हम सेक बोलते हैं, सेक जैसा कुछ नहीं होता है, एक्चुअली रेडिएशन होते हैं। तीसरा है कीमोथेरापी, कीमोथेरापी में टारगेट थेरापी, इम्यूनोथेरापी और हार्मोन थेरापी सब आते हैं। तीनों विधाएं हैं, 3 मोडालिटी है, इसके द्वारा उसका उपचार किया जाता है। अधिकतर कैंसर में तीनों विधियों का उपचार से संबंध है। तीनों का उपचार, तीनों को ही हम सम्मिलित करते हैं तभी कैंसर का पूर्ण उपचार होता है। कुछ एक कैंसर ऐसे हैं जो लिम्फोमा वगैरह, उनमें कीमोथेरापी के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है। तो इनके उपचार के प्रति भी भ्रांतियां हैं समाज में कि जैसे सेक बोलते हैं कि सेक लगाएंगे तो जल जाएगा, आपकी चमड़ी जल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक से चमड़ी काली जरूर पड़ती है, लेकिन जैसे ही सेक खत्म होते हैं उसके 1 से 2 महीने बाद वापस से चमड़ी सही हो जाती है। और मन में रहता है कि कहीं कोई गरम चीज़ लगाएंगे, सेकेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रकार जैसे एक्सरे होता है तो एक्सरे की जो पावर है थोड़ा सा कम होती है और रेडिएशन की पावर थोड़ा सा हल्की ज़्यादा होती है, तो इतना ही फर्क है। सेम चीज़ होती है, इसमें कहीं जलने का या सेक जैसा कुछ भी नहीं होता, रेडिएशन का एक टाइप होता है। दूसरा, कीमोथेरापी के प्रति भ्रांतियाँ हैं कि कीमोथेरापी लगाएंगे तो उसमें बाल जो है वो हेयर फॉल हो जाते हैं, बाल पूरे गिर जाएंगे, नहीं आएंगे, मरीज कमजोर हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। कुछ एक कीमो ऐसी होती है जो लगाने से बाल गिरते जरूर हैं और सारी कीमो से नहीं गिरते हैं, और उनमें से भी ऐसा होता है जब आपकी कीमो के प्रोटोकॉल होता है कीमो का, वो खत्म होने के पश्चात जब 2 से 3 महीने निकलते हैं तो बाल वापस से आने लग जाते हैं और वापस से आते हैं जब बाल तो पहले से अच्छे आते हैं और ज़्यादा घने आते हैं। तो ये भी एक गलत भ्रांति है कि कीमो लगाने से मरीज कमजोर हो जाएगा, बाल गिर जाएंगे, बाल नहीं आएगा। और इसमें एक सर्जिकल कैंसर का मैंने बताया आपको कि तीसरी जो विधा है वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन भी नहीं करवाते लोग का, वही एक विधा होती है कि इसमें ऑपरेशन कराने के बच्चा बीमारी और जगह चली जाएगी, तो गलत है। अगर लोकलाइज डिजीज है, स्टेज 1, 2 में है और उसका अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर सर्जरी है तो वो करवाना पड़ेगा, उसी से उसका लाइफ है, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। तो ये कुछ एक भ्रांतियाँ, एक भ्रांति ये भी है कि परिवार में किसी को हो जाए तो सबको हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 5% ही कैंसर ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं, जो अपनी फैमिली में रन करते हैं। एक से अपने जैसे अगर माता जी को है तो उनकी सिस्टर को या फिर उनकी बच्चियों को जा सकते हैं, लेकिन सारे कैंसर ऐसा नहीं होता। और उनमें से जो 5% कैंसर है उनमें से भी ऐसा होता है कि जीन डोमिनेंट होती है तो ही वो कैंसर करेगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ एक खास भ्रांतियाँ हैं जिसके कारण असमय हमारे पास जो लोग आते हैं वो मृत्यु का ग्रास बनते हैं और बड़ा दुख होता है। इसके बाद मैं चाहूँगा, ये जो महीना है अक्टूबर महीना है, पूरे विश्व में अक्टूबर महीने को पिंक अक्टूबर बोलते हैं, अर्थात गुलाबी महीना बोलते हैं। इसका कारण ये है कि ये महीने में कैंसर जो है, स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाता है पूरे विश्व में। और इस महीने के अंदर इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अभी जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जा रहा है, नंबर 1 पे जो कैंसर है वो है स्तन कैंसर अर्थात ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर से मौतें भी अधिक हो रही है
और सबसे ज़्यादा कैंसर ये पाया जाता है। तो इसकी अवेयरनेस, इसमें जागरूकता उत्पन्न हो, इसके लिए ये पूरा महीना समर्पित होता है पूरे विश्व में। इसके लिए हम 3-4 ऐसी प्रोसेज हैं जिससे हमसे बचा जा सकता है, इनकी मृत्यु को रोका जा सकता है। वो स्क्रीनिंग प्रोसेज होती है। उसमें सबसे पहले आता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। महिला स्वयं अपनी स्तन की ब्रेस्ट की जांच खुद के द्वारा करना। दूसरा आती है मेमोग्राफी, और तीसरा होता है MRI। वो हाई रिस्क पेशेंट में किया जाता है, लेकिन जो बेसिक है वो है अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हर महिला को 20 वर्ष के पश्चात हर महीने सरल और सीधा सा उपाय है, जिससे कि जब लंप या ब्रेस्ट या में जब मांस आता है उसके पहले हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको हम पकड़ के इसका इलाज कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका, आसान सा तरीका है। इसका मैं आपको 2-3 चरण बताता हूँ, स्टेप्स हैं कि महिला जब स्नान करे, नहाती है बाथरूम में, तो कांच के सामने, मिरर के सामने अपने दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर देखना है। दोनों स्तनों को देखना है, कोई आकार की में, उसके कोई साइज में, शेप में कोई परिवर्तन तो नहीं है, छोटा बड़ा तो नहीं है। साथ में देखना है कहीं स्किन जो है वो रेडनेस तो नहीं है, उसकी स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई उभार तो नहीं है, कहीं सूजन तो नहीं है, कोई गांठ जैसे फील तो नहीं हो रहा, जो निप्पल इसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। ये सीधे हाथ खड़े होकर देखना है, प्रथम चरण है। उसके बाद में हाथों को अपने कमर पे थोड़ा बहुत टाइट करके रखना है और वापस से यही चीज ऑब्जर्व करनी है कि अब कोई परिवर्तन नजर आता है कि नहीं है। तीसरा स्टेप में अपने हाथों को ऊंचा करके देखना है, और अब यही 4-5 चीजें मैंने आपको बताई, इनका ध्यान देखना है कि ये जो है वो परिवर्तन आया कि नहीं आया। ये 3 स्टेप अपने हो गए। उसके बाद चौथा स्टेप है वो लेट के महिला को लेटना है और अपने सपोज कीजिए कि अपने उल्टे हाथ में ब्रेस्ट को चेक करना है, तो एक तकिया या तो चद्दर का राउंड नीचे डालें, हाथ को करके और उल्टे हाथ सीधे हाथ से अपन को ब्रेस्ट को सेंटर टू पेरीफेरी हल्के हाथों से चेक करना है। और ये स्टेप एक और होता है कि ऊपर से नीचे चेक कर सकते हैं, और लास्ट में अपन ये आँखें जो उसमें गठा में जाती है ये भी अपन चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इसको इधर से अपन रिवाइज करना है। ये 6 स्टेप ऐसे हैं जिसमें महिला को ये पता लग जाता है कि कुछ असामान्य है, जो ब्रेस्ट है वो जो स्तन है वो असामान्य है। अगर इस स्थिति में महिला को लगे तो उसको तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए, कैंसर विशेषज्ञ के। तो वहाँ पे जो कैंसर के डॉक्टर साहब हैं वो उसका एग्जामिन करेंगे ब्रेस्ट का, उसको बोलते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। वो देखने पे और करने पे पता चलता है कि अब आगे उसकी मेमोग्राफी करवानी है या नहीं करवानी है, आगे क्या इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं। तो ये सब बहुत जरूरी चरण होते हैं। तो ये ध्यान दिया कुछ मैंने आज अक्टूबर महीने के बारे में आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों है मैंने अपने विचार रखे। आप अब मैं चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है कैंसर से प्रति, तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है, कोई शक हो, सुबह हो, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। इसका मूलभूत कारण क्या है? ये तो जितना क्लिनिकल दिया गया, जितना इसका प्रचार किया गया, और दूसरा भी आपने हॉस्पिटल जो सुविधा दी है, समझने का तरीका। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका बढ़ने का कारण है, सबसे मूल कारण मैंने अभी बताया आपको। पेशेंट हमारे पास आ जाता है और जो आता है वो तो तीसरी और चौथी अवस्था में आता है। मैंने अभी आपको समझाया कि कैंसर का इलाज उसकी अवस्था स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। पहली या दूसरी अवस्था तक उसका इलाज संभव है। अधिकतर कैंसर का इलाज संभव है अगर वो पहली स्टेज में आता है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास महिलाएं आती है, उनकी गांठ स्तन में बड़ा हो जाता है, फट के बाहर आता है, चौथी स्टेज में आती है, यहाँ का कैंसर दिमाग में चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है, हड्डियों में चला जाता है। इस अवस्था में मरीज का सही होना संभव नहीं होता। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों पे काम किया जाता है कि मरीज का जहाँ पे कैंसर है वहाँ से आगे बढ़े नहीं, आगे जाए नहीं। सपोज कि ये ब्रेस्ट का कैंसर है, वो तो फेफड़े में चला गया है, तो आगे हड्डी में नहीं जाए, दिमाग में नहीं जाए। और दूसरा उसकी क्वालिटी लाइफ हम कैसे इंप्रूव करें, उसकी जो पीड़ा है, उसका कष्ट है, उसको जो दर्द हो रहा है, उसको हम कैसे कम करें। इन 2 पे ही काम किया जा सकता है, बाकी वो ठीक नहीं होगा। तो मूल कारण जो है स्क्रीनिंग जो है वो कम हो रही है। इसी में एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने मेडिकल कॉलेज को एक बेंच मिली है अभी, जिसमें वो हर महीने के 7-8 कैंप लगेंगे गाँव में जाके, और कैंपों में 4 प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है स्वस्थ व्यक्तियों के अंदर लक्षण नहीं होने पर भी उनकी जांच करना,
और उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि मरीज को पता चलता नहीं है। होता क्या है कि मैक्सिमम जो कैंसर की लक्षण है वो ऐसे होते हैं कि जैसे गांठ है, कहीं शरीर में कहीं पे भी गांठ है तो वो पेनलेस होती है, दर्द करती नहीं। जब दर्द नहीं करते तो मरीज बैठा रहता जाता नहीं। स्तन में गांठ है, पड़ी हुई है महिला के, वो दर्द नहीं करती, किसी को बताती नहीं है। पेशाब में खून आना, तो खून आने में जब होता है तब हमारे पास आता है। अर्ली स्टेज में जब दर्द नहीं होता तो नहीं आता। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वो लेट हो जाता है, और लेट होने की वजह से वो तीसरी चौथा अवस्था में हमारे पास आता है और फिर उसका इलाज संभव नहीं होता, उसके जीवन को कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार ने अभी एक वेन दी, हमारे मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वेन है। उसमें 4 प्रकार की स्क्रीनिंग हो सकती है। एक तो ब्रेस्ट के लिए, अपने महिलाओं के ब्रेस्ट के, सीए ब्रेस्ट के लिए, कांसरमा ब्रेस्ट के लिए, स्तन कैंसर के लिए मेमोग्राफी, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उसके लिए उसमें सुविधा है वहाँ पे पेट स्मेयर बनाने की। तीसरा लंग कैंसर के लिए उसी वेन के अंदर चेस्ट एक्सरे होता है। और चौथा मुंह नाक कान गले का कैंसर, उसके लिए वहाँ पे एंडोस्कोप है और ना हमारे जो डॉक्टर साहब जाएंगे ENT के, वो उसको देखेंगे। तो इन 4 कैंसर जो अधिकतर पाए जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, महिलाओं में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, नंबर 2 पे सर्वाइकल कैंसर अर्थात बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, तीसरे नंबर पे अंडाशय का कैंसर। ऐसे ही पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मिलता है वो मुंह नाक कान गले का कैंसर है। उसके बाद दूसरा कैंसर है फेफड़ों का, लंग कैंसर है, और तीसरा कोलोरेक्टल कैंसर है। तो इनकी जब तक स्क्रीनिंग नहीं होगी, जब तक इनके प्रति अवेयरनेस नहीं होगी, लेट हमारे पास मरीज आएगा तो उसकी संभावना बचने की कमतर होती चली जाती है। यही कारण है कि मरीज की जो है वो मृत्यु दर बढ़ जाती है। मृत्यु दर की बढ़ने का कारण, जो मूल कारण आपने पूछा, वो यही कारण है कि अवेयरनेस नहीं है और लेट स्टेज में आना है। अगर अर्ली स्टेज में मरीज हमारे पास आता है तो डेफिनेटली उसकी चांसेस सही होने के बहुत ज़्यादा है। और अभी इस समय इतनी अच्छी मोडालिटी, मैंने आपको बताया तीनों मोडालिटी के बारे में, सर्जिकल, तो सर्जिकल मोडालिटी में इतनी अच्छे आजकल ऑपरेशन की टेक्निक्स उपलब्ध है, रोबोटिक सर्जरी अपने पास उपलब्ध है। कीमोथेरापी में हमारे पास बहुत अच्छी ड्रग्स है, टारगेट थेरापी, इम्यूनोथेरापी, ये सब उपलब्ध है। ऐसे ही रेडिएशन में कोबाल्ट जैसे अपने यहाँ पर मशीन है, अभी लीनेक एक्सट्रेक्टर अपने एम्स में लगा हुआ है, हमारे RCI भी बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसमें हमारे लीनेक एक्सट्रेक्टर आ गया, जो 38 करोड़ की मशीन है, वो गवर्नमेंट ने दी है। तो इतनी अच्छी मॉडलिटीज है, तो अब वो संभावना, वो पुराने जमाने की बातें हो गई कि कैंसर किसी को हो गया तो मिटेगा नहीं। हाँ, अगर वो अर्ली स्टेज में आता है तो डेफिनेटली जी हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए जी, आगरा में मेरा एक सिमिलर क्वेश्चन है। ऐसा चारा तो मेडिकेशन देने के बावजूद भी नहीं दिख रहा है लंबे समय से, तो वो कैंसर हो सकता है। ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। लेट होता है जब हमारे पास छाला नहीं, हमारे पास मुंह में 8-8 सेंटीमीटर की गांठ लेके आता है। जब खाना बदल जाता है उसका, जब पीना बदल जाता है, तब हमारे पास आता है, तो वो ऑलरेडी तीसरी चौथी अवस्था में चला जाता है। ऐसे ही लंग कैंसर है। लंग कैंसर में जो उसका सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स है, वो वेट लॉस होता है, वजन कम होने लगता है, मुंह में जब खांसी आती है, खांसी के साथ में बाद में जब और लेट होता है तो खांसी में बलगम में खून आने लगता है। टीबी के डॉक्टर को दिखाते हैं, वो खुद से टीबी के जांच जाते हैं तो टीबी डिटेक्ट नहीं होती है। ये लंग कैंसर के होता है। ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर का जो कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, यूरिन, उसमें हल्का सा पहले पेनलेस इमेज होगा, पेशाब में हल्का सा खून आएगा, शुरुआत में पेशाब में रुकावट सी होती है, तो प्रोस्टेट में भी PS होता है, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, ये टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे हर कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हर कैंसर के अलग अलग लक्षण है, अर्ली सिम्टम्स के होते हैं। महिलाओं के अंदर स्तन कैंसर में गांठ होती है, हल्की सी गांठ होती है, वो लेके बैठ लेती है, पेन होता है कि जब होता नहीं वो बैठ लेती है। जब हमारे पास आती है तो 8 से 10 सेंटीमीटर की गांठ लेके आती है। तो ऐसी स्टेज में जब स्टेज क्रॉस कर जाती है इसकी, तो अर्ली स्टेज में जब कहीं पे भी बॉडी में आपके सूजन है, कहीं दर्द है, बिना दर्द के कोई गांठ है और वो लंबे समय से बनी रहती है, तो आपको हमारे पास आना है। लिम्फोमा में, पूरे बगलों में, कहीं गांठों में, सब जगह गांठ जाती है, वो घर पे बैठा रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर कैंसर के अलग अलग अर्ली सिम्टम्स से अलग अलग लक्षण होते हैं और उसके आधार पर पहचाना जा सकता है। तो अवेयरनेस हमारे को समाज में लानी पड़ेगी। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, मरीज हमारे पास नहीं आएगा। इसी अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए कैंसर डिटेक्शन टीम हमारी जो बनेगी, तो ये दोनों काम करेगी। अर्ली डिटेक्शन भी करेगी, साथ में जागरूकता भी उत्पन्न करेगी, बताएंगे कि अलग अलग कैंसरों के अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आपको तुरंत अस्पताल में आना है, संपर्क करना है, ताकि उसकी पहचान जल्दी